ब्लोटिंग है, ठीक है, एसिडिटी है, बेल्चिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज टूल्स हैं, ये सारे हमारे इम्पेयर्ड गट के सिम्टम्स हैं। डोंट ट्रीट योर बॉडी लाइक अ वॉशिंग मशीन। आज से 15 साल पहले हर दूसरी तीसरी लड़की को पीसीओएस नहीं होता था। गट में 1000 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरियाज कुछ होते हैं। $65 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है गट हेल्थ। गट में 90% सेरोटोनिन बनता है, दैट इज़ दी हैप्पी हार्मोन। राइट। आज के समय का एक बहुत बड़ा फैड है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। दूसरी चीज़ दिवांगी ये है कि हमारा जो गट है उसका एक अपना दिमाग होता है। आयुर्वेद में बोला है कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन कई बार बहुत अच्छी दवाई भी होती है, लेकिन कितनी करनी है, कब करनी है, किसको करनी है, क्यों करनी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पी रहे हैं ना, हर इन्फ्लुएंसर मुझे बता रहा है कि टर्मरिक शॉट लेना है, रात में मुझे CCF वाला वो लिक्विड पीना है। व्हाट आर द फूड्स दैट विल बी गुड फॉर आवर गट? अगर आपको स्टार्ट करना है गट हेल्थ को फिक्स करना, तो 21 दिन इज द फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा कोई एक रीसेट प्लान हो सकता है हमारे गट के लिए, जो अगर मैं मेरे डेली दिनचर्या में इम्बाइब करूं तो मेरी गट हेल्थ बेटर हो? मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड फील करती हूँ, मुझे इमिडिएटली दिमाग में आ जाता है कि ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय लाइफस्टाइल। आई गो ऑन इंस्टाग्राम, आई गो ऑन यूट्यूब एंड आई सी अ pool of people. I will not only tag them as influencers or doctors or experts or whatever. All of them are trying to give me this one reset plan and one drink that can change the health of my gut. And इतने सारे वन टाइम वंडर्स वाले जो वीडियोस मैंने देख लिए, nothing has worked for me. So that is why I come to you, Shikha ji, and I, on behalf of all the people who feel कि yes, we have read about gut health, हमें पता है कि ये हमारे कंट्रोल में ही है, लेकिन किस तरीके से हम हमारे गट का और बेहतर ख्याल रख सकते हैं, तो इसलिए हम आज आपसे बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। Thank you, Devangi, and it's always a pleasure to meet you again and again and discuss these topics, क्योंकि आई थिंक इतने नॉइस के बीच में तो कई बार मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ों को आज के समय में हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। What exactly is the gut? What are the functions of a gut? And gut health इतना ज़रूरी क्यों है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए? तुमने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे बात की है ना। आजकल तो मेरे को लगता है हर कोई रैंडमली कॉल करता है कि मेरे को कुछ गट इश्यूज हो रहे हैं, मैं क्या डिटॉक्स कर लूँ, मैं अपने गट को और कैसे हेल्दी कर लूँ। आई थिंक ये कॉमन एक बोलचाल की भाषा बन गई है। एंड गट हेल्थ कुछ नहीं है, बेसिकली एक तरह से हमारा पूरा शरीर है। तो जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं, बेसिकली जो हम एब्जॉर्ब करते हैं वैसा हम सोचते हैं। तो इस तरीके से शरीर चलता आया है। और गट हेल्थ केवल हमारा मतलब अगर लोग रिलेट करते हैं कि पेट साफ होता है नहीं होता है, ब्लोटिंग है नहीं, आई थिंक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गट है। कि राइट फ्रॉम योर सलाइवेशन टू योर एक्सक्रीशन, आई थिंक एवरीथिंग इज योर गट। मतलब आपका पैंक्रियाज है, आपका लिवर है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आपके गट का पार्ट होता है। और समय के अनुसार जो भी इसमें चेंजेस आते हैं या जो भी उसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, थकान का होना, मूड स्विंग्स का होना, और अचानक भूख लगना, भूख कम लगना, ये सब गट हेल्थ के सिम्टम्स आते हैं। और ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं कई बार एक बहुत बड़ी बीमारी का विकराल रूप भी ले सकते हैं। तो पहले जैसे बोला जाता था ना कि अगर आपका पेट सही है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बीमारी ना हो, तो वही गट हेल्थ है। एंड एक बहुत बड़ा लेबल बन गया है। तो आई थिंक हमारे देश में, हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से बात की गई है कि सारी बीमारियों का जो इंसेप्शन है वो पेट से ही होता है। पेट की बीमारियाँ, एक जो बोलचाल की भाषा होती है, पेट की बीमारियाँ। गट में 1000 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरियाज कुछ होते हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली? तो अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो हमारे गट में लगभग 100 ट्रिलियन के करीब बैक्टीरियाज होते हैं और जो कॉलोनीज बनाते हैं। और 70% जो हमारे इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, हमारे गट में ही डेवलप होती है। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपका गट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हमें लगता है कि शायद हम कोई एक मैजिक पिल खा लेंगे या कोई एक ऐसी दवाई खा लेंगे जिससे सारी की सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी या हमारा गट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे व्हाट आर द फूड्स दैट विल बी गुड फॉर आवर गट देन? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लेबल नहीं होगा कि आप एक ऐसी चीज़ खा लो जिससे आपका गट ठीक हो जाएगा।
और आजकल कई तरीके के मैं देखती हूँ कि लोग कभी कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई है। सो गट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कई बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री है। तो मैं कुछ 2023 का आंकड़ा देख रही थी, मेरे ख्याल 65 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है गट हेल्थ की। तो मतलब हर थोड़े समय में एक नया लेबल आ जाता है, उसके अराउंड बहुत से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं एंड वो फैड की तरह चलता आता है। तो आई थिंक गट हेल्थ आज के समय का एक बहुत बड़ा फैड है और जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। बल्कि गट हेल्थ का जो सीक्रेट है वो हमारे लिए बहुत ही आसान है, बेसिक्स हैं, बट समहाउ बेसिक्स हम फॉलो नहीं करते हैं। एंड आई थिंक हम सभी को पता है कि क्या बेसिक है, समय पे उठना, समय पे खाना खाना, वो खाना खाना जो हम लोग जनरेशनल से मतलब खाते आए हैं, ट्रेडिशनली खाते आए हैं, जो खाना हमारा शरीर पहचानता है, ना कि कोई सप्लीमेंट या कैप्सूल या कोई क्विक फिक्स। आजकल आप देखेंगे कई तरीके के ऐड आते हैं कि फलाना हमने पाउडर खाया या कोई प्रोबायोटिक खाया प्रोबायोटिक, या कोई यस। कैप्सूल खाया और मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, 12 किलो वजन कम हो गया। आई थिंक दैट इज़ नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स। So gut health cannot be fixed by any quick fix. Not at all. What are the quick fixes that you have seen in the market that you can just name? आई थिंक पहली चीज़ तो होती है जो आजकल लोग आते हैं, मतलब उनको लगता है क्योंकि आई प्रैक्टिस आयुर्वेद, उनको लगता है कि मैं या तो कोई उनको कोई ऐसा मतलब मैजिक कंकॉक्शन या डिटॉक्स दे दूंगी कि अच्छा कोई डिटॉक्स वाटर नहीं पीते हैं। मतलब आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यू डोंट नीड एनीथिंग टू डिटॉक्स। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने बॉडी को मतलब टॉक्सिसिटी से बचाओ ना। मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम उसको डिटॉक्स करें। मैं कहूँगी आप ऐसी चीज़ें मत करो जिससे बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। उनको लगता है हाँ रात को हमने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली है या बाहर का बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स खा लिए, लेकिन सुबह एक वो जिंजर शॉट या सुबह कोई एप्पल साइडर विनेगर का शॉट, वो सारा चीज़ आपका अंडू कर देगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो मैं कभी इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं करती हूँ कि देर आर एनी शॉर्टकट्स टू फिक्स योर गट। आई थिंक इट इज़ योर कंसिस्टेंट हैबिट्स, वेरी बेसिक थिंग्स, योर स्लीप, कि आप कैसे सोते हो, क्या आपका रिदम है। आयुर्वेद में इसको हम दिनचर्या बोलते हैं कि किस समय सोए किस समय उठे। उसी को मॉडर्न साइंस सर्कैडियन रिदम बोलती है कि सोने से 3 घंटे पहले हम अपना खाना खा लें, अपना मूवमेंट अच्छा रखें, मोबिलिटी पर ध्यान दें, जिससे आयुर्वेद में बोलते हैं खाने के बाद थोड़ा सा चले। और आज भी अगर वेस्टर्न साइंस देखेंगे तो वही बोलते हैं कि हर आधे घंटे में 40 मिनट में थोड़ा सा मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक अर्ली डिनर इज़ द की, देन टाइमली ईटिंग इज़ द की। तो ये सारी चीज़ें हम जब करते रहते हैं तो मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारा गट रिस्टोर होता रहता है। एंड अगर हम सोचते हैं कि हमारा गट ख़राब है, जैसे कि सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लोटिंग है, ठीक है, एसिडिटी है, बेल्चिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज स्टूल्स हैं, ये सारे हमारे इम्पेयर्ड गट के सिम्टम्स हैं। तो या तो गट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जब हम बोलते हैं कि आईबीएस जैसे सिम्टम्स हो गए, बार बार लूज मोशंस हो गए, या गट की जो पेरिस्टाल्सिस है या मूवमेंट है बहुत हल्की होती है, जब हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, या कभी कभी गैस भी पास नहीं होती तो ऑब्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं। एंड जैसा कि तुम्हें पता है मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का पैनक्रेटाइटिस और लिवर के डिसऑर्डर्स है, तो कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होते हैं। छोटे बच्चों में जब मैं देखती हूँ तो क्योंकि ऑब्वियसली कारण सामने नहीं आता, तो मैं उनसे पूछती हूँ हाँ इसको शुरू से ही कब्ज बहुत रहता था, या राइट। टीनेजर्स है हाँ रात को बहुत जागता है, कॉन्स्टिपेशन की तो हमेशा से प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, एक बड़ी बीमारी का संकेत होता है। तो गट का कोई भी सिम्टम यदि आपको हो रहा है, जैसे कि आयुर्वेद में जैसे टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिन्स को आम बोला गया है, मतलब जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ है जो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा। मॉडर्न साइंस में बात करेंगे तो ये वो चीज़ है जो बॉडी में फर्मेंटेशन क्रिएट कर रही है या मतलब एलिमिनेट नहीं हो रही है, तो कई तरह के मतलब फ्यूम्स क्रिएट करती है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, तो इसका एलिमिनेशन शरीर से नहीं होता। अब कोई चीज़ शरीर को नहीं चाहिए, वो शरीर के अंदर रहेगी तो कई तरीके की वो सिम्टम्स पैदा करेगी जब तक वो शरीर उसको बाहर नहीं निकाल देगा। और दूसरी चीज़ दिमागी ये है कि हमारा जो गट है उसका एक अपना दिमाग होता है। सो गट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन ब्रेन। जैसे ब्रेन तो ब्रेन है ही, लेकिन गट का भी अपना ब्रेन है। तो मैं एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ रही थी तो उस गट के ऊपर, तो उसमें लिखा था कि आपका गट आपके दिमाग से इतनी बातें करता है शायद कि दिमाग उतनी बातें नहीं करता गट से। तो इट इज़ उल्टा। तो गट का सही रहना आपके मूड पे, आपके सोच विचार पे, आपकी नींद पे, आपके व्यवहार पे इतना असर करता है।
बल्कि ऐसा नहीं है कि हमारा मूड अच्छा होगा तो हमारा गट सही हो जाएगा, इट इज़ द अदर वे। The other way around. राइट। सो आजकल आप देखोगे कि हर कोई आज मतलब बड़े शहरों में आप बोलोगे हर कोई बोलता है मुझे बहुत ब्रेन फॉग हो रहा है। तो आज से 4-5 साल पहले ब्रेन फॉग क्या था नहीं पता, बिल्कुल, हाँ। मतलब ये वर्ड ही नहीं सुनने में आता था। और ये भी मतलब दीज आर लर्निंग्स ओवर द टाइम दैट वी आर रियलाइजिंग कि ऐसा कोई वर्ड है। हर कोई बोलता है एनजाइटी हो रही है, हर कोई बोलता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, सडनली ट्रिगर हो जाता है। बट आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो कई लेयर्स पे थोड़ी थोड़ी करके इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो हमें लगता है कि ये कोई ना तो बीमारी है, क्योंकि आप टेस्ट कराओगे सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तो इसके बड़े वेग से डायग्नोसिस बन गए हैं मॉडर्न साइंस में। कोई बोलेगा ये लीकी गट सिंड्रोम बन गया है, सीबो बन गया है, आईबीएस बन गया है, तो तमाम तरह की बीमारियां हो गई हैं। और लोगों को क्विक फिक्स चाहिए। उन्हें लगता है कि एक ऐसी कैप्सूल हो या एक ऐसी एंटीबायोटिक का मैं कोर्स कर लूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। एंड लोग इतने रेस्टलेस होते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि आपका सिर्फ रूटीन खान पान, एक रीसेट आपके लिए ज़रूरी है। और वो रीसेट भी एक हफ्ते में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, या मतलब किसी के कहने पे नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। सो समटाइम्स बेसिक प्लान जो डिसिप्लिन है 21 से 40 दिन के अंदर आपकी सेल्स रीजनरेट होना शुरू कर देती हैं, और उसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 21 से 40 दिन वी हैव टू हैव सम हैबिट्स जो हम इनकलकेट करें हमारी डेली लाइफ में, जिससे गट हेल्थ बेटर हो। आई थिंक अगर आपको स्टार्ट करना है गट हेल्थ को फिक्स करना, तो 21 दिन इज द फर्स्ट स्टेप। पहला पड़ाव है कि कम से कम 21 दिन के लिए आप एक रूटीन में आओ। आप 21 दिन सेम टाइम पे खाओ, 21 दिन आप सेम टाइम पे सो, 21 दिन आप लगातार एक्सरसाइज करो, 21 दिन आप मोबिलिटी अच्छी रखो, 21 दिन हम पानी का इंटेक अच्छा रखो। तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ जी हम बहुत पानी पी रहे हैं, लेकिन तब भी मैं देखती हूँ आधे से ज़्यादा लोग तो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, थकान रहती है उनके अंदर, मतलब और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल का जो यूथ है मतलब इतना ज़्यादा कैफीन कंजम्पशन करने लग गया है, रिस्पेक्टिव मतलब कि उन्हें पीनी है नहीं पीनी है, किसी भी टाइम करनी है, तो बॉडी में बहुत तरीके के सिम्टम्स होने लग गए हैं। तो आई थिंक माइंडफुलनेस तो बिल्कुल ही गायब है। और शरीर को तो हम सोचते हैं कि इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, कल कोई एक बहुत फैंसी सा प्रोडक्ट आएगा जिसको हम खाएंगे, पानी मिला के पी लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली शरीर ऐसा नहीं है। शरीर में बहुत हद तक अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता होती है, क्योंकि रोज ही बहुत सैकड़ों सेल्स बनती हैं, सैकड़ों सेल्स मरती हैं। तो शरीर तो नॉन स्टॉप बन रहा है और ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको पोषण ही नहीं देंगे, उसको रेस्ट ही नहीं देंगे, तो शरीर कैसे ठीक होने वाला है? तो हम उसको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं। और कई बार मैं ऐसा भी देखती हूँ कि गट हेल्थ का एक जो साइन है वो है कि मतलब आप बिल्कुल ही आइडल बैठे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक हमारा सबका बड़ा अच्छा दोस्त बन गया आजकल मोबाइल फ़ोन। तो हम खाना भी खा रहे हैं, हम नॉन स्टॉप क्या बोलते हैं उसे, डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं। हाँ। हम इसको स्क्रॉल करे जा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं तब कर रहे हैं, वॉशरूम में हैं हम तब कर रहे हैं, हम सोने से 2 घंटे पहले हम तब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपके शरीर पे इम्पैक्ट है। मतलब अगर हम ये सोचें कि ये सब चीज़ें का कोई फ़ायदा मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होता शरीर पे, दिस इज़ रॉन्ग। तो एवरी एक्शन दैट यू आर डूइंग वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके शरीर पे असर जरूर करता है। करेक्ट। ऐसे कौन से फूड्स होंगे जो अगर मैं मेरे मील्स में इंक्लूड करना शुरू करूँ तो शायद मेरे गट हेल्थ बेटर हो जाए? तो अगर हम खाने की बात करें, आई थिंक बहुत तरह के फूड ग्रुप्स होते हैं। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को 3 बड़ी मील्स जरूर खाएं। तो हमको लगता है आजकल, क्योंकि सबको लगता है वेट लॉस करना है, पतला दिखना है, हेल्दी नहीं रहना है, पतला दिखना है, लीन दिखना है, तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम कोई सप्लीमेंट खा लेंगे, कोई ड्रिंक पी लेंगे या कुछ कुछ करेंगे। तो आई थिंक पहली चीज़ है सेम टाइम पे बैलेंस मील्स खाएं। उसमें से आप प्रोसेस्ड खाना एलिमिनेट करें, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, और बहुत ज़्यादा रीहीटेड खाना ना खाएं, बहुत हेवी करीज वगैरह ना खाएं, बल्कि आपके खाने में बैलेंस रहे, प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त हो, लाइक ब्रेकफास्ट हैवी प्रोटीन के साथ हो, खूब सारे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फाइबर हो, और अच्छे फैट्स हो, जैसे कि आपका घी है, आपके आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, या जो आपके सीड्स हैं इस तरह के आपके उसमें हेल्दी फैट्स आपके खाने में ज़रूर हों। एंड दिन भर का आपका हाइड्रेशन अच्छा हो, और खाने का जो रूटीन है आपका फिक्स्ड हो कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट उठने के 2 घंटे के अंदर कर लेता हूँ, लंच में 1 बजे करता हूँ, और डिनर में सोने से 3 से 4 घंटे पहले कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ अगर आपको गट हेल्थ सही करनी है तो आपको टाइम पर सोना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो अप्रोच होता है पैंक्रेटिस के केसेस के लिए भी, सी दवाई का एक रोल है, लेकिन जब आयुर्वेद बात करता है हम बात करते हैं आहार की, हम बात करते हैं विहार की। तो विहार में अगर आप टाइम पे सो रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी रीजनरेट कर रही है, क्योंकि जब हम रेस्ट में होते हैं तभी बॉडी में रिपेयर का काम होता है।
रिकवरी का टाइम मिल रिकवरी रहा का है टाइम। उसे। तो रिकवरी पे हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। हमें बस लगता है कि हम और कैसे प्रोडक्टिव होते रहें, कैसे और प्रोडक्टिव होते रहें। और कुछ बच्चों को मैं जानती हूँ जिनको लगता है अगर आज उन्होंने शायद कुछ काम नहीं किया है, भले ही वो थके हुए हों, या वो जाके अपने आप को पुश नहीं करेंगे, तो वो अपने आप को बहुत मतलब वेस्टफुल मानते हैं। लूजर वाली फीलिंग आती तो है। बट आई थिंक आज का समय ऐसा हो गया है कि आराम करना भी मतलब ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया है। वेराज उसका अगर कॉन्सिक्वेंसेस है कि भाई हम लोग बेटर नहीं फील करते हैं, अच्छा नहीं फील करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे तरह के सिम्टम्स हैं। अब गट हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे आप सुन रहे होगे आजकल हर कोई बोलता है अरे मुझे सोराइसिस हो गया, कोई बोलता है मुझे अचानक हशीमोटोज हो गया, इस तरह की बीमारियाँ। और कहीं ना कहीं सबका अंडरलाइंग रीज़न यही सारी चीज़ें हैं। तो नई नई बीमारियां बन के आ रही हैं लड़कियों में। पीसीओएस मतलब आज से 15 साल पहले हर दूसरी तीसरी लड़की को पीसीओएस नहीं होता था, और आज के समय में कॉमन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन है, सेंट्रल ओबेसिटी कॉमन है, बट ये सब चीज़ें नहीं होती थी पहले। हम बोलते थे हाँ यूएस में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, और आज के टाइम पे आप इंडिया में देखो, आई थिंक सबका ही सेंट्रल ओबेसिटी है, क्योंकि खाने का ओवरलोड इतना ज़्यादा है। हम जो हमें नहीं भी ज़रूरत है हम उतना खा लेंगे। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या होटल में रुक रहे हो, सुबह का बुफे आप देख लो, लोग एक ही बार में 2-2 हज़ार कैलोरी खा लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है खाने का, हम सब कुछ ठूस लेते हैं। तो वी डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। एंड देन एक कैटेगरी है लोगों की जो कि कुछ खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, वो पानी पे जीना चाहते हैं, लिक्विड डाइट्स। लिक्विड डाइट्स करना चाहते हैं। एंड सडनली दे वुड रीड समथिंग कि हाँ ये स्मूदी पी लेता हूँ, ये वाला शेक पी लेता हूँ, ये वाला मिक्स पी लेता हूँ, या फिर रैंडम थिंग्स। बट देन ये आपके गट को और ज़्यादा ख़राब करता है। तो सिंपल सा है, अगर किसी को अपनी गट हेल्थ सही करनी है, अपना रूटीन ठीक करो, अपनी नींद ठीक करो, अपना खाना ठीक करो, एंड स्टिक टू द बेसिक्स एंड डू दिस बोरिंग जॉब एवरी सिंगल डे। तो अभी जैसे तुम भी मेरे पास, अभी हमें सुबह बात करनी थी, तो मैं अपना सुबह उठी, मैं अपना वॉक की। यूजुअली मैं अपना जिम करती हूँ, आज मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं अपना वॉक की। देन आई मेड माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ यूजुअली, अगर मैंने एग्स खाने हैं, जो भी खाने हैं, वो मेरा स्टैंडर्ड वो चलता है। तो अगर वो नहीं करूँगी, बट ऐसा भी एक टाइम था लाइफ में जब मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे लगता था नहीं ब्रेकफास्ट क्यों करना है, भाग रहे होते थे। लेकिन जब से मैंने भी अपना पोर्शन कंट्रोल किया है, टाइम पे खाना शुरू किया, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट हैव इम्प्रूव्ड इन माई लाइफ। एंड बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दिवांगी, और लोग इसको अगर वैल्यू करेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर पेट सही है और आप हल्का फील कर रहे हो तो आप मन से भी बहुत खुश रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है अच्छा। तो पहले बोलते थे यू आर वॉट यू ईट, बट आई वुड से यू आर वॉट यू कैन एब्जॉर्ब। कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं, आयरन भी खा रहे हैं, लेकिन आप देखो ना आधे से ज़्यादा लड़कियां तो अनीमिक है हमारे देश में। मतलब किसी का खून 10-11 होता है, बड़ी खुश होती है, नहीं नहीं ठीक है, हालांकि आईसीएमआर कहता है 12.5 ग्राम से कम अगर खून है तो आप अनीमिक हो। लेकिन हाउ मेनी गर्ल्स वुड वांट टू हैव दैट? दे वुड रादर केयर अबाउट देयर बीएमआई, नॉट इवन बीएमआई, साइज। मतलब बीएमआई भी नहीं, साइज पे फोकस करेंगे कि वो कितने छोटे कपड़ों में घुस सकती है। So it is never about the nutrition. It is never about the quality of skin they would have. It would never be about their hair quality. It would be never about their nails. क्योंकि सबके brittle nails हैं, सबके brittle hair हैं। ये सारी चीज़ें आपके गट से आती हैं, क्योंकि अगर गट आपका सही नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन आपका लेयर्स में होता है। इन आयुर्वेद की यदि हम बात करें तो जो धातुओं का पोषण होता है, जैसे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 लेयर्स में बनता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो पहली लेयर पे रस ही नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, एंड सो ऑन। एंड इन सभी का सार जो होता है वो आपका बेसिकली ओजस है या तेज है, जिससे जिससे आपकी वाइटलिटी आती है, जिससे आप कुछ भी काम अच्छा कर पाते हो। तो सभी लोग तो ड्रेन्ड है। मतलब आप किसी को भी पूछो कि चलो मतलब कुछ एक्टिविटी करनी है, कहीं बाहर जाना है, आउटडोर जाना है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट वांट टू डू दैट। सो देयर आर वेरी लिटिल पीपल हु आर एक्टिव टुडे, वेरी लिटिल। मतलब वी आर वेरी कंफर्टेबल सिटिंग एट होम ऑर्डरिंग फूड, 10 मिनट ऐप्स और समथिंग, बट कुछ भी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो गट हेल्थ इसलिए आजकल सबकी ख़राब हो रही है क्योंकि हम लोग अपने बेसिक से बिल्कुल हट गए हैं। हम एनी टाइम ईटिंग कर रहे हैं, हम एनी टाइम स्नैकिंग कर रहे हैं, भूख हो ना हो हम तब खाते हैं। हम कभी भी कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं, वेदर इट इज़ कैफिनेटेड, नॉन कैफिनेटेड, कुछ भी है। और सबसे जो मेजर कल्प्रिट गट हेल्थ का आज के समय में है इज़ आर स्लीप। I think if you don't fix that, you can never recover from any gut issues. What is your definition of an active lifestyle for a good gut health? My definition of an active lifestyle would be where you are mobile throughout the day almost. You don't do sitting.
थ्रू आउट द डे। इवन इफ यू सिटिंग 30-40 मिनट्स में आप थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा चल फिर लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के 1 घंटा जिम कर लिया, या सुबह वॉक कर ली, साइकिलिंग कर ली, स्विमिंग कर ली, जो भी करा हमने, लेकिन पूरे दिन क्योंकि वी हैव डन दैट, सो नाउ वी अनटाइटल्ड टू सिट एट वन प्लेस। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो यू नीड टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर योर मील्स ऑल्सो 15-20 मिनट्स का हल्का सा स्ट्रोल ले सकते हैं। भागे ना, तेज़ ना चले, लेकिन हल्का सा चले, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। Secondly, I would say active lifestyle is also when you have a lot of energy to do things. जैसे बोलते हैं ना कि पेट्रोल ही नहीं खत्म हो रहा है, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ऊर्जा है आपके अंदर, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मोस्टली लेजी एंड फटीग्ड, अनएक्सप्लेन फटीग। और वो क्या है कि यार मन नहीं लगता कुछ करने का, कोई शिकायत दवाई बता दे कि क्या खाएं, बट दवाई से क्या होने वाला है। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं सुबह उठ के 4 बादाम भी खा लेता हूँ, मैं अंजीर भी खा लेता हूँ, मैं ये भी खा लेता हूँ, फिर पता नहीं क्या क्या खा लेता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका खाना ही सुबह का मतलब भरपूर पोषण वाला नहीं है, तो आपके शरीर में कहाँ से एनर्जी आएगी। तो ये फूड इज ऑल्सो फ्यूल, आपकी हर एक सेल उस फ्यूल पे ही चल रही है। एंड कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग गट हेल्थ को करने के लिए रैंडमली फास्टिंग भी करते रहते हैं कुछ कुछ तरह की, बट हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद में बोला है कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन कई बार बहुत अच्छी दवाई भी होती है, लेकिन कितनी करनी है, कब करनी है, किसको करनी है, क्यों करनी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कोई गैस्ट्राइटिस का केस है जिसको रिफ्लक्स होता है बहुत ज़्यादा, या कुछ इरोजन वगैरह, वो बहुत लंबा फास्टिंग करेगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। उसके लिए स्मॉल इंटरमिटेंट मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल हर कोई 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 चीज़ सुन के, कोई कोई चीज़ पढ़ के अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने लग गया, जिससे वो और ज़्यादा उसको ख़राब कर लेता है। और फिर आता है एक ज़माना क्विक फिक्स का उनकी लाइफ में, कि मैं ये कर रहा हूँ, फलाना वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, या ये वाली नई ब्रांड आई है मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। एंड आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, अब किसी के भी घर में जाओ, एक सप्लीमेंट्स की ना दुकान लगी होती है सबके टेबल पे, कि हम ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, बट कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम जब खा रहे हैं ये शरीर को लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो आई थिंक फोकस हमेशा एब्जॉर्प्शन पे होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के साथ ऑल्सो एलिमिनेशन पे होना चाहिए, कि शरीर से आप कचरे को बाहर निकाल दे रहे हो या नहीं निकाल रहे। गट हेल्थ के जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, पहला तो ब्रेन फॉग, कि आपकी सोचने समझने की शक्ति इम्पेयर्ड है, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब है। देन सम पीपल ऑल्सो हैव वेरी ड्राई आइज, इची आइज, वो हमेशा आँख रगड़ते रहेंगे। सम पीपल हैव ब्लोटिंग, बोलेंगे पेट फूला फूला रहता है, कुछ हैवीनेस है, मतलब ना गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है। देन ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर, ये भी आपके गट हेल्थ का ही संकेत होता है। देन समटाइम्स जो आपका वेस्ट होता है ना, जहाँ पे आप अपना ट्राउज़र या फिर मतलब पैंट्स बांधते हो, वहाँ पर रेड रैशेज होते हैं कुछ लोगों को, वो भी गट हेल्थ का एक साइन होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। एंड देन किसी किसी को कई बार लगता है टेंशन होती है, आज रिंग्स टाइट है, आज ढीली है, तो ये सब बॉडी साइन देती है, सूजन हो जाती है, आज हम पफी लग रहे हैं, आज पफी नहीं लग रहे हैं, तो ये सारे आपके गट हेल्थ के साइंस। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर साइन आपका रहेगा, कॉन्स्टिपेशन है या फिर फ्रीक्वेंट स्टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके गट हेल्थ के सिम्टम्स होते हैं। आपने मेंशन किया था कि फॉर 21 डेज इफ वी गिव 21 डेज टू आवर गट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी मेडिसिन्स, वी कैन एक्चुअली रिकवर आवर गट्स हेल्थ। तो ऐसा कोई एक रीसेट प्लान हो सकता है हमारे गट के लिए, जो अगर मैं मेरे डेली दिनचर्या में इम्बाइब करूँ तो मेरी गट हेल्थ बेटर हो? तो शायद कल ही हमने बात की थी वाणी, तो दिनचर्या शुरू होती है रात्रिचर्या से, कि आप रात को किस समय सोए, क्या सोच के सोए, व्हाट वाज द लास्ट एक्टिविटी, दैट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, दैट विल डिफाइन द अमाउंट ऑफ रिकवरी, कि आपकी कैसी रिकवरी हुई है, एंड आप कितने रेस्टफुलनेस स्टेट पे हो। अगर आप सोए अच्छे से हो तो आपका दिन वहाँ से अच्छा चलेगा। तो अगर रात को नींद ही अच्छी नहीं आई है, या कम लेट सोए हैं, खाना सोने से पहले बहुत लेट खाया है, तो सुबह ऑब्वियसली आपका गट क्लियर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। एंड आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है, द फर्स्ट थिंग इज मल त्याग, मतलब कि जो भी आपका है एक्सक्रीशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हर चीज़ का जो मूल है हमारा दिनचर्या है, एंड दिनचर्या आपकी तभी सही हो सकती है जब आपकी रात्रिचर्या सही हो, किस समय हम सोए हैं, सोने से पहले कब खाया है, और व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ स्लीप, एंड सो ऑन। सो योर स्लीप इज द पिलर टू योर गट हेल्थ फॉर द नेक्स्ट डे। एंड इफ दैट इज ऑल राइट, द नेक्स्ट डे व्हेन यू आर एलिमिनेटिंग इट ऑन टाइम, यू नो, जैसे आयुर्वेद भी कहता है कि मल त्याग आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए दिन का, तो दैट इज़ वन थिंग। तो पहली चीज़ जो आपको फिक्स करनी है वो आपको अपने आप स्लीप फिक्स करना है।
फिर सुबह उठ के जो मैं रिकमेंड यूजुअली करती हूँ कि आप उठ के अपना पानी पिएँ, गर्म पानी जैसे सबको पसंद है, एंड देन स्टिक टू बेसिक्स, 3 होलसम मील्स एट लीस्ट, एंड इफ समबडी वांट्स टू दे कैन स्नैक इन बिटवीन, बीच में 3 घंटे के गैप में। ऐसा नहीं कि जब कुछ फ्रिज खुला या कोई भी आया तो उठा के हमने खा लिया। सो आई वुड से डोंट ट्रीट योर बॉडी लाइक अ वॉशिंग मशीन, लाइक कि लिड खोलियो, खाना डाला, फिर बंद कर दिया। तो देयर इज़ अ प्रोसेस टू एवरीथिंग। द डाइजेशन हैपन्स एट स्टेजेस, धीरे धीरे करके खाने का ब्रेक डाउन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड सो ऑन। सो दैट इज़ द अदर थिंग कि टाइमली ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़ कि मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने लिए रोज़ समय निकालना है मूवमेंट का, जिसमें से हफ्ते में 3 से 4 दिन आप किसी तरीके की एक्सरसाइज करें जो कि वेट ट्रेनिंग हो। वॉकिंग इज़ a form of mobility, but I would not say it is the only exercise that one should do. Okay. तो खासकर औरतों को, लड़कियों को वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले भी अगर हम देखें घर के इतने सारे काम होते थे जिसमें मसल्स यूज़ होती थी, लोग पोछा बैठ के लगाते थे, भारी काम करते थे, कुटाई पिसाई कितनी चीज़ें करते थे। अभी तो कुछ भी चाहिए 10 मिनट में आता है। तो हम लोग इतने ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगी लेज़ी हो चुके हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। And we have made all these things so normally. So ये सब बेसिक्स अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें भी नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो देन बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जैसे हम लोग कल्चरली अगर देखें, जो छाछ है, आम पन्ना है, फर्मेंटेड खाना है, मतलब हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल हैं। नॉट दैट कि अब हल्दी अच्छी है तो उसका शॉट बना के पीना है, या कोई इसका अलग से पानक बना के पीना है। दीज आर पार्ट ऑफ योर मील्स। जैसे घी है, घी आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, बट हाँ, उसका घी का शॉट सुबह लेने की ज़रूरत नहीं है, या कॉफ़ी में घी डाल के पीने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिमिलरली अब कॉफ़ी ठीक है, आप 1 कप 2 कप कॉफ़ी दिन में पीते हैं, बट अगेन अगर आप उसको बहुत इवनिंग में पी रहे हैं, सोने के टाइम से पहले पी रहे हैं, वो भी आपके पूरे सिस्टम को मतलब ख़राब करेगा। तो हम सबको लगभग सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो गट हेल्थ का जो टॉपिक है और जो इसकी क्यूरियोसिटी है, यूजुअली शहरों की ज़्यादा हो गई है। एंड अनफॉर्चुनेटली यही कल्चर हम छोटे छोटे शहरों में जा रहा है, क्योंकि अब सब शहर सेम हो गए हैं। एंड हर जगह का पहले एक रीजनल कल्चर था, एक रीजनल खाना था, हम सबके डीएनए पर्टिकुलर खाने को पहचानता था। बट नाउ एवरीथिंग इज लाइक अ ब्लैंकेट कवर, सब कुछ सेम। तो हम लोग का सिस्टम भी एक तरह से करप्ट होता जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। और हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न डाइट्स को, वेस्टर्न फैट्स को इतना ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं जो हमारा शरीर समझ भी नहीं पाता। तो मुझे लगता है स्टे वेरी ट्रू टू योर रूट्स, योर कल्चरल जो खाना है, घर का खाना है। ऑब्वियसली उसमें से जो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें हैं उसको वंस इन अ वाइल आप कभी कभी ले सकते हो, बट दैट कैन नॉट बी योर डेली मील। जैसे पहले त्योहारों पे कढ़ाई चढ़ती थी, जैसे दिवाली पे कढ़ाई चढ़ती थी कि आज कचौड़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, दैट वाज अ फेस्टिवल, एंड दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड अ फेस्टिवल। अभी आप कई जगह घरों में देखोगे कि सुबह सुबह आलू का पराठा ही बनता है, ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, मतलब रोज ही आप हेवी खाना खा रहे हो, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू बी। जैसे मैंने शायद अपनी दादी को इस तरह का खाना खाते कभी नहीं देखा। मैं उनको देखती थी वो क्या खाती थी, और आज के टाइम पर अगर देखें तो हाँ, वो प्रोटीन खाती थी, लेकिन वो प्रोटीन लेबल करके नहीं खाती थी। वो वेजिटेरियन थी, लेकिन हर खाने में उनका, हाँ, उनको आदत थी, वो छेना रोज खाती थी ताज़ा, ठीक है, या फिर छेने की कोई मिठाई बनाती थी हल्के मीठे की, गुलाब जल डाल के, या फिर उसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल के, तो इस तरह से वो खाती थी। खाने में दाल जरूर खाती थी, दही खाती थी, तो हमें सब चीज़ें बताती थी कि ये खाओ। कभी मुंगोड़ियाँ बना देती थी, इस तरह की चीज़ें हर खाने में होती थी। तो उस वक्त हम लोग लेबल नहीं लगाते थे, हम बस प्रॉपर खाना खाते थे, और जिस टाइम खाना बनता था उसी टाइम बनता था, ना फ्रिज में रखा जाता था, ना उसको बाद में, अगर जिसने नहीं खाया, जिसका मूड खराब है, तो मेरे फादर कहते थे वो कोप भवन में है, आज लड़ाई हुई है 2 भाई बहनों की, वो नहीं खाएंगे तो खाना खत्म हो जाता था। ये नहीं उसके लिए बाद में इंस्टेंट मैगी बन जाती थी या कुछ, क्योंकि उस ज़माने में से कुछ मिलता ही नहीं था। आपने खाने का टाइम मिस कर दिया, यानी आपने मिस कर दिया, देन यू आर स्टार्विंग। या घर पे कुछ लड्डू मठरी टाइप के कुछ होते थे, वो खाने को मिल जाता था, अदरवाइज कुछ स्पेशल बनता नहीं था। सो वी ऑल रियलाइज द वैल्यू ऑफ फूड, क्योंकि उसी तरीके से सबकी अपब्रिंगिंग होती थी। बट आज के समय में बच्चे को जो जब चाहिए वो हम उसको देते हैं। वो कहते नहीं, मानता ही नहीं है, मैगी खाता है, वो मैगी स्कूल लेके जाता है, बट बच्चा जब छोटा होता है उसे नहीं पता होता कि मैगी होती है। It is the mother who would feed Maggie for breakfast or give Maggie in the tiffin. Right. Any foods that you think we should add? जैसे मूंग दाल, ये सब। I think जो, जैसे मैंने बताया, जो आपका रीजनल खाना है और फर्मेंटेड खाना है, जो आपकी लोकल रेसिपीज़ हैं, आपके खाने का पार्ट होने चाहिए।
और जो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना है, रिफाइंड खाना है, वो सब आप अवॉइड करें। एंड आई थिंक मॉडरेशन इज़ द की। इफ़ 80% you're able to have a clean diet, 15 to 20% here and there should be okay, provided आप बाकी चीज़ें सही कर रहे हो। Shikha ji, could you share a patient experience of someone जिन्होंने अपने गट हेल्थ को शायद इग्नोर किया हो और उस वजह से उनके शरीर में कोई बीमारी ऐसी आ गई एंड यू नो इट बिकम्स क्रॉनिक इवेंचुअली? I would talk about a person and generally a very healthy eater. मतलब obviously like you grow up with people and you know कि सबकी क्या क्या habits थी. But then beyond a time जब हम college में आ जाते हैं and we are into that phase where we are earning by ourselves and everything, तो हमारा जो access होता है चीज़ों को बहुत मेरी मर्जी वाला टाइम शुरू हो जाता है। फिर वो टाइम शुरू हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना शुरू किया। लाइक देहरादून हैड अ कल्चर ऑफ हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, and street food is also this Tibetan food, lot of maida, momos, chowmin, and you can't actually judge the quality of the ingredients. Very poor. हम वो खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। करते करते सडनली कहते हैं कि यार शिखा, मेरे को ना 10-10 बार मोशन होने लग गए। ठीक है, अब मैं कहा ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, मतलब कई बार बाहर से खा लेते हैं। करते करते वो इतना सीवियर IBS हो गया था उसको, बट इट वॉज जस्ट ईटिंग आउटसाइड। इट वॉज ऑल्सो ही स्टार्टेड टू स्मोक अ लॉट। सो ये सब चीज़ें करते करते उसका गट इतना ऑल्टर्ड था दैट ही वॉज ऑन एंटीबायोटिक्स almost every second month for it. And then later he came to a level where suddenly he put on so much weight and then he had a problem कि वो constipated रहने लग गया। फिर थोड़े दिन करते करते उसका ये हुआ कि उसको लिवर इतना ज़्यादा इम्पेयर हुआ, क्योंकि then he added another set of it कि कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन साथ में कुछ और एडिक्शन उन्होंने छोड़े नहीं, तो लिवर एकदम ख़राब हो गया। And then over next 3-4 years I saw there were so many problems, like he suddenly started to age a lot. बाल झड़ने लग गए बहुत ज़्यादा, सडनली यू नो बॉल्ड पैचेस आने लग गए, फेस पे बहुत ज़्यादा पफीनेस होने लगी, बट इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमारी जब शुरू होती है, कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स के साथ शुरू होती है, उसको इग्नोर करते रहते हैं या किसी ना किसी दवाई से उसको सप्रेस करते रहेंगे, तो इस तरीके का है। सिमिलरली पैनक्रेटिस एक ऐसी बीमारी है जो हम कई बार बात कर चुके हैं, ये भी एक चीज़ है। पैनक्रेटिस की बात कर लो, माइग्रेन की बात कर लो, ये सारी कहीं ना कहीं ऐसे शुरू होती है, क्योंकि ये सब बॉडी के साइंस हैं कि भाई समथिंग इज़ नॉट ओके। तो हमें लगता है कि सिर्फ गैस ही तो बन रही है, पेट ही तो साफ नहीं हुआ, बट ये आपका शरीर का संकेत है एक बड़ी बीमारी का, कि आप इसको अभी समझ लो। जैसे बहुत लोग को कॉन्स्टिपेशन रहता है एंड वो कोई चूरन खा लेंगे, कोई लैक्सेटिव ले लेंगे या बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, बट देन सो मेनी पीपल एट अ वेरी यंग एज आर ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ पाइल्स, एंड दीज आर थिंग दैट पीपल डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टिग्मा है या उनको एम्बैरसमेंट होती है, बट ये होती है प्रॉब्लम्स। एंड जब मैं क्लिनिक में होती हूँ ये सारे सिम्टम मेरे सामने आते हैं एंड मैं कहती हूँ भाई पानी कितना पीते हो जी? 2 ग्लास। फल खाते हो? नहीं। तो हम लोग होता ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप होता है जब भी पेशेंट कोई क्लिनिक में आता है, मैं उसकी करंट डाइट लिखती हूँ कि अभी क्या खाते हो, एंड इट इज़ विद बेस्ट ऑफ पीपल। तो मैं कहती हूँ अगर आपको दिन में सिर्फ रोटी और आलू की सब्जी खानी है, रोटी और मतलब दाल ही खानी है, दही नहीं खानी, फल नहीं खाना, सलाद नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? करेक्ट। See, if you are earning well, if you're living a good life, then probably your food should also reflect that. But then people are working very hard. They're probably doing 18-hour a day ka shift, traveling between countries, not sleeping, neglecting their family, killing their relationships. But again, the relationship with their health is also so bad. Yeah. And वो कहते हैं कि आजकल तो मैंने डॉक्टर पे विश्वास नहीं रह गया है। पेशेंट आके ये बोलेंगे कि कोई दवाई से मैं ठीक ही नहीं हो रहा। द मोमेंट आई टेल देम आप 4 घंटे सोते हो, आपका इम्यून सिस्टम कैसे ठीक होने वाला है? करेक्ट। आप खाते ही कुछ नहीं हो, कहाँ से शरीर में ऊर्जा आने वाली है? नहीं, मेरे को बार बार एलर्जीज होती है, मेरे को ये दवाई दे देते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं, ये दवाई दे देते हैं, नींद ही आती रहती है। सो मतलब द ब्लेम गोज टू द डॉक्टर। सी, इफ देयर इज अ सिम्पटम वी आर सपोज टू ट्रीट इट with medication, but from a preventive perspective or from the reason where the disease is even starting in your body, what are you doing there? So that responsibility comes to the patient completely. and अगर छोटा बच्चा है तो उसकी जिम्मेवारी उसके माँ बाप पे आती है। अगर उसका जवाब होता है सुनता नहीं है, खाता नहीं है, गुस्सा करता है, इकलौता बच्चा है, आजकल तो ये बहुत है, एक ही है, तो मुझे ये समझ नहीं आता है। मतलब 2 होंगे तो क्या एक को बिगड़ने दोगे, एक को सुधार के रखोगे? मतलब लोगों के पास इतने फनी एक्सक्यूजेस होते हैं जिसका मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्चुअली हैव अ कन्वर्सेशन विद सच पीपल। राइट। तो बेसिकली हमारे न्यूट्रिशन और रिकवरी पे अगर हम ध्यान दें, आई थिंक न्यूट्रिशन, रिकवरी, मोबिलिटी,
ठीक है, हाइड्रेशन एंड ऑल्सो व्हाट यू आर थिंकिंग, दिमाग, आप जैसा सोचते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम शायद मिस करके बात करना कि हमारे गट में 90% सेरोटोनिन बनता है, दैट इज़ दी हैप्पी हार्मोन, जो आपके थॉट्स को, आपके सब चीज़ों को मतलब मेंटेन करता है। सो इफ़ यू वांट टू फील लाइवली, हैप्पियर, यू नो, गो ऑल आउट, एंजॉय दिस वन लाइफ दैट वी ऑल हैव, यू नीड टू बी रियली हाई ऑन सेरोटोनिन लेवल। ये सारी चीज़ें वहाँ से चले। तो गट हेल्थ मेरे हिसाब से दिवांगी आपका सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि वो जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं वो आपकी बाकी सेल्स को, आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। क्योंकि अगर मन ठीक नहीं होता, मतलब यानी पेट ठीक नहीं है, बोलते ना यार मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। वो मतलब सिम्टम्स होते हैं, यार सही सा नहीं लग रहा आज, वो सब यहीं से शुरू होता है। जबकि कोई इंसान अगर फ्रेश होगा ना, एनर्जेटिक होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, उसको आपको जो कराने करा, पहाड़ पे चढ़ाओ, बाहर भगाओ, लाइफ जियो, मतलब तभी इंसान जीता है। आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द गट एंड एंड्स एट द गट। बट येस, इट इज़ नॉट अ फैड, इट इज़ नॉट अ लेबल, it is not another $1 billion industry. It is something that we all have, you know, we all have known forever. Yes. बट अभी क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट आ रही है, घूम के आ रही है, तो हम सब गठल गठल बन गए। वन थिंग दैट इज कमिंग टू माई माइंड, तो ये जो टर्मरिक शॉट्स के बारे में आपने मेंशन किया था, राइट? सो टर्मरिक शॉट का ऑल्टरनेटिव, लाइक व्हाट इज द राइट ऑल्टरनेटिव टू अ टर्मरिक शॉट इन इफ आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय गट हेल्थ विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक? बट ऐसा क्यों शॉट पीना है आपके? पी रहे हैं ना, हर इन्फ्लुएंसर मुझे बता रहा है कि टर्मरिक शॉट लेना है, रात में मुझे CCF वाला वो लिक्विड पीना है जिसमें फेनिल सीड्स और क्लोव होना चाहिए। ठीक है, देखो पहले खाने के बाद मुखवास की तरह हम सौंफ अजवाइन खाते थे, हाँ, तो आई थिंक अगर वो भी खाते हो तो इट्स ओके, बट आपको स्पेशली कोई शॉट की तरह से बनाने की पीने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको मुखवास बोला गया था, वो ठीक था। अभी उसको शॉट में कन्वर्ट कब हो गया वो पता नहीं लगा। मुखवास कैसे काम करता है मेरे शरीर में? सी, दीज आर स्पाइसेस एक तरीके से, और ये कई तरीके की डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, वो खाने के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करती है, एंड दैट्स इट। आप अपनी गट हेल्थ के लिए ऑन अ डेली बेसिस कौन सी एक्टिविटीज या कौन से फूड्स इंक्लूड करती हैं अपनी लाइफस्टाइल में? आई थिंक मैं अपने लाइफस्टाइल में, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आई ईट वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान, मतलब जो मेरे दिन में 3 बड़ी मील्स होती हैं, बीच में जो स्नैक्स होते हैं, या तो कुछ वॉलनट्स होते हैं या कुछ जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, और मैं बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करती हूँ, और मैं घर का खाना खाने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बट बाहर भी जब खाती हूँ आई नो वेयर आई वांट टू ईट। देन अगर कई बार कुछ अच्छा नहीं मिलता तो आई वुड नॉट ईट, आई स्किप दैट मील, मे बी आई हैव लेमन वाटर और पानी या छाछ, इस तरह की चीज़ें मैं लूँगी। और ऐसा नहीं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी, बट देन आई विल बी वेरी चूजी विद द काइंड ऑफ स्वीट आई वुड वांट टू ईट। देन दूसरी चीज़ है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ रेगुलरली, मेरे को वर्कआउट करना बहुत पसंद है। सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना फ़ोन ना इस्तेमाल करूँ। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एंड देर आर चैलेंजेस विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम इन टू, बट देन आई ट्राई टू स्टिक टू द प्लान 90% ऑफ द टाइम, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन हेल्पफुल। एंड जब जब मैं ऑफ ट्रैक होती हूँ, तो पहले होता है ना, पहले अपने आप को ठीक करो फिर दूसरे को बोलो, तो आई गेट बैक टू इट, आई मेक माई रूटीन अगेन, एंड यू सीन मी डूइंग दैट। तो उसे हम करते हैं, एंड ताकि खुद सही रहेंगे तो हम दूसरे के लिए कुछ बोल सकते हैं। सो आई थिंक आप कभी भी एम्प्टी पॉट से तो पोर कर ही नहीं सकते ना, तो अगर मैं किसी को बोलूँगी, बोलेंगे आप ही नहीं कर रहे हो, तो दूसरा कैसे मानने वाला। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव टू टॉक अबाउट, प्रैक्टिस, एंड देन ऑल्सो एजुकेट जो मतलब इसके बारे में अनअवेयर हैं या फिर गलत कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि देर आर नो शॉर्टकट्स। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी गट हेल्थ के बारे में, और मेरे को लिटरली फील हो रहा है, और जो ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई टॉक टू यू आई फील दैट कि आवर हेल्थ इज़ इन आवर कंट्रोल। करेक्ट, बिल्कुल। कुछ कंट्रोलेबल मेजर्स है जो बस हमें लेना है, कुछ बेसिक चेंजेस है जो करने हैं लाइफस्टाइल में, जिससे वेरी इजीली गट हेल्थ हो या कोई भी दूसरी बीमारी हो, इसको हम दूर रख सकते हैं, हमारी गट हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आपके लिए ऐसे कौन से लोग हैं जो कंटिन्यूसली गट हेल्थ के बारे में लिखते हैं, जिनके कंटेंट से या जो वो प्रचार कर रहे हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि आवर ऑडियंस विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम, एंड ऑल्सो लाइक यू नो इफ दे फॉलो देम, तो ऑन अ डेली बेसिस हम हमारे गट हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अवेयर रह पाएंगे? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग देवांगी, क्योंकि ना वी ऑल आर लर्नर्स, एंड एक जना दूसरे से एज पीयर हम सीखते ही हैं, एंड नोबडी कैन नो इट ऑल, दैट इज़ वन थिंग। एंड
पहले भी मैंने बोला है कि हम दूसरे से जब सीखते हैं तो हम अपने लिए एक ऐड ऑन करते हैं, देन वी शेयर इट विद आवर पीपल फर्दर। तो मेरे लिए कुछ लोग हैं जो मेरे को उनको मैं देखती हूँ, लाइक आई वुड नॉट से दे लाइक मेंटर्स, बट आई लाइक द वे दे आर प्रेजेंटिंग वर्क एंड दे आर डूइंग रिसर्च और राइटिंग अबाउट इट। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिस पे जितने ज़्यादा लोग बात करेंगे, मतलब जेन्युइन बात करेंगे, उतना ज़्यादा ये लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, मैनकाइंड के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो हेल्थ का बर्डन बनता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। क्योंकि देर आर कंडीशन वेयर यू कैन डायग्नोस अ पेशेंट, it is just symptoms, and till the time there is no disease we are just sitting over it. So there's a stage of life today where there are symptoms but there's no disease. तो ये वाली ट्रांजिशन है ना, जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि बीमारी कब होगी तब हम कुछ करेंगे, वहाँ पर इंटरवेंशन चाहिए प्रिवेंशन की, वहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए लाइफस्टाइल की, वहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए खाने की। और वही प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हम बहुत हद तक एक तरह से नॉर्मल सी वापस से रिज्यूम कर पाएंगे। नहीं तो ये हेल्थ बर्डन कहाँ जाने वाला है, वी कांट इवन इमेजिन। तो इसी स्पेस में जैसे डॉक्टर मार्क हाइमन है यूएस से, ही इज़ वन ऑफ द नेम्स इन द स्पेस ऑफ फंक्शनल मेडिसिन, उनके बात है। फिर इंडिया में समय एक बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट हैं मनीष भगवानी, मैं उनके लिंक्डइन पोस्ट अक्सर पढ़ती रहती हूँ। ही डज अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली वो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, उसको आर्टिकुलेट करते हैं, लिखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ही मेक्स इट लाइक अ रेफरेंस पॉइंट कि अगर आप बोल रहे हो सुबह उठ के पानी पीना है तो क्यों पीना है, एंड साइंस ने उसको कैसे प्रूव किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, अरे आप क्यों बोल रहे हो, आप तो आयुर्वेद वाले हो, लेकिन साइंस भी ये बात कर रहा है। तो आई थिंक देयर इज अ टाइम नाउ वेयर वी ऑल हैव टू टॉक सेंस, we have to integrate, we have to work in terms of what is proven and what is evidence based also. सिर्फ एविडेंस बेस्ड बोलना भी कई बार इनफ नहीं होता है, बट साथ में कैसे उसके साथ हम साइंस का उसको प्रूव कर सकते हैं, फैक्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, इनकी बात करें। Similarly, I sometimes read what Jitendra Choksey is trying to talk about, founder of Fitter, because he is also talking about boring habits, consistent habits, focusing what is on your plate and all of that. एंड अगर अपनी फर्टर्निटी से थोड़ी सी बात करो, इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से, तो ऑब्वियसली वी ऑल लुक अप एट रुजुता दिवेकर एट many ways, because she has always been advocating the concept of Indian food. Don't get excited by the Western fads and diet, etc. So these are few people, and I think many more people. I'm not able to recall their names as of now, but I keep an eye on what's happening in the world, क्योंकि वो ज़रूरी है। एंड जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं और लोग क्या बात करें, तो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट समवेयर वी ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ट्राइंग टू टॉक एंड ट्राइंग टू प्रैक्टिस व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम। नॉट दैट कि अभी इस समय का ये फैड है, समय की इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से हम अपने आप को ट्वीक कर लें। कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली हर सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हो या रह सकते हैं, वही सस्टेनेबल है। कोई भी लेबल डाइट इज नेवर सस्टेनेबल। सो दैट इज माई आंसर टू दिस। यस तो सिम्टम्स से डिजीज के बीच वाले जो लोग हैं और वो जब भी सोशल मीडिया पर जाते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ नॉइज, बट थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस सेशन कि आपने इतने क्लैरिटी के साथ गट हेल्थ के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, एंड अपने एक्सपीरियंसेस के साथ भी आई थिंक यू आर काइंड ऑफ showing at least me a way of how it's totally in my control to reset my gut. So thank you for this conversation, Shikha ji. Always a pleasure talking to you. Thank you.